गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे लिंग हार्मोनों के अतिरिक्त जो अन्य हार्मोन्स हैं इनके बारे में। चित्र 10.3 का पुनः अवलोकन कीजिए। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जननांगों को उनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित करते हैं। आप पढ़ भी चुके हैं कि पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है, और जो इससे संबंधित कुछ ग्रंथियां मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी। पीयूष ग्रंथि, वृषण ग्रंथि, अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय, एड्रिनल, जिसे अधिवक्र ग्रंथि भी कहते हैं, इन जैसी कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम में सबसे ऊपर दिख रहा है, ये है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है वो मस्तिष्क में होती है। इसका आकार जो है मटर के दाने के जितना होता है, और ये वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। इसके साथ कुछ अन्य हार्मोन्स का भी स्राव करती है और बाकी अन्य ग्रंथियों पर ये नियंत्रण करती है। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। दूसरी ग्रंथि जो है वो हमारे गले में होती है, थायराइड ग्रंथि, जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। अगली जो दे रखी है एड्रीनल ग्रंथि, जो कि एड्रीनलिन हार्मोन का स्राव करती है, और ये हार्मोन संकटकालीन परिस्थितियों में हमारी सुरक्षा करता है। इसके बाद अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि जो है वो इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है, और इंसुलिन हार्मोन जो है हमारे शरीर में रक्त की मात्रा का नियंत्रण करता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति, यानी अगर हम बात करें फीमेल के अंदर, स्त्रियों के अंदर अंडाशय जो होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करता है, जो कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। और पुरुषों की अगर हम बात करें तो पुरुषों में वृषण ग्रंथि होती है, और ये जो ग्रंथि होती है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है, और ये हार्मोन जो है पुरुषों में या लड़कों में ये जो है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। इसके बाद पहेली और बूझो जो हैं वो जानना चाह रहे हैं। यहाँ पे पहेली और बूझो को याद आया है कि एक बार जब वह अपनी डॉक्टर बुआ के यहाँ गए थे, तब उन्होंने वहाँ काका नाम के एक लड़के को देखा था जिसका गला फूला हुआ था एवं उभरा हुआ था। उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि काका ग्वाइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है। गलकंड एक रोग है जो कि गले जिसमें क्या होता है, गला जो होता है वो फूल जाता है और फूल कर उभर जाता है। उनकी बुआ ने बताया कि काका को ग्वाइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है, जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। हमारे गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है। कई बार ये कम या ज़्यादा हो जाता है तो कई तरह के विकार उत्पन्न होते हैं। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही थी। उसकी बुआ ने यह भी बताया कि उनके फूफाजी मधुमेह से पीड़ित है, क्योंकि उनका अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा था। अग्नाशय जो ग्रंथि होती है वो इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती है, और ये हार्मोन जो है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। बूझो एवं पहेली ने उनके दवाखाने में टंगे चार्ट को दर्शाए गए एड्रीनल ग्रंथि के विषय में पूछा। उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि एड्रीनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है, यानी ब्लड जो है उसमें नमक की मात्रा को संतुलित करता है। एड्रीनलिन नामक हार्मोन का स्रावन भी करती है। एड्रेनलिन क्रोध, चिंता और उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। तो यहाँ पे कुछ ग्रंथियाँ दे रखी हैं, उन ग्रंथियों के कार्य दे रखे हैं। थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन जो है वो स्रावित करती हैं। थायराइड ग्रंथि है और एड्रिनल ग्रंथि, ये दोनों ही जो ग्रंथियां हैं वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन से नियंत्रित होती हैं और इसी के आदेशानुसार काम करती हैं। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है, जो व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। पीयूष ग्रंथि के द्वारा कई हार्मोन स्रावित होते हैं, जिसमें से एक वृद्धि हार्मोन है, और ये हार्मोन जो है व्यक्ति की वृद्धि को नियंत्रित करता है। अगर सामान्यतः ये हार्मोन आवश्यकता से ज़्यादा बनता है तो जो व्यक्ति की हाइट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और अगर ये हार्मोन सामान्य से कम बनता है तो जो हाइट है वो बहुत ही कम रह जाती है। इसके बाद यहाँ पे बूझो जानना चाहता है कि अन्य जंतुओं में भी हार्मोन स्रावित होते हैं, क्या जनन प्रक्रिया में कोई इनका योगदान है। अन्य जंतुओं के अंदर भी हार्मोन जो है वो स्रावित होते हैं, और जनन प्रक्रिया के अंदर हार्मोन्स का जो है योगदान होता है। अब यहाँ पे कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन जो होते हैं उनका योगदान।
आप रेशम कीट और मेंढक के जीवन चक्र के विषय में तो पढ़ चुके हैं। इल्ली को वयस्क सल्ब बनने तक अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। जो लार्वा होता है, लार्वा से जब वो अडल्ट में चेंज होता है तो वो कई चरणों से गुजरता है। कक्षा 7 में अपने रेशम कीट के बारे में पढ़ा है। इसी प्रकार टैडपोल को भी वयस्क मेंढक में बदलने में अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। मेंढक जो है उसका जीवन चक्र जो है, अगर आप देखें तो मेंढक के जो अंडे हैं, अंडों से जो टैडपोल जो बनता है, टैडपोल से वयस्क मेंढक बनने में कई चरणों से वो गुजरता है। लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं। बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन आपके आ चुका है, कायांतरण किसे कहते हैं। कोई भी जीव है जिसके अंदर लार्वा अवस्था पाई जाती है, लार्वा अवस्था से जब वो वयस्क में बदलता है तो इसे कहते हैं कायांतरण। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण जो है कीट हार्मोन के द्वारा होता है। मेंढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन इसका नियमन करता है। मेंढक जो होता है उसमें थायराइड जो है, इसके द्वारा जो थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, ये इनके अंदर नियंत्रण का काम करता है। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। एक चीज़ ध्यान रखें, थायराइड ग्रंथि जो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है, इस हार्मोन के बनने के लिए आयोडीन जो है उसकी आवश्यकता होती है। यदि जल में जिसमें टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टैडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। अगर हम बात करें मेंढक जिस पानी के अंदर है, अगर उसमें आयोडीन नहीं है तो जो इनके जो टैडपोल होंगे वो वयस्क के अंदर नहीं बदल सकते, क्योंकि जो टैडपोल को वयस्क में बदलने के लिए जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो अपना योगदान देता है, यानी जो कायांतरण की जो प्रक्रिया है उसमें अपना रोल प्ले करता है। और अगर ये हार्मोन नहीं बने, ये हार्मोन बनता है आयोडीन के कारण। आयोडीन अगर पर्याप्त है तो ये हार्मोन पर्याप्त बनेगा, और अगर जल में आयोडीन नहीं है तो ये हार्मोन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनेगा। और जब ये अपर्याप्त मात्रा में ये हार्मोन बनता है तो जो है जो मेंढक है उसके अंदर कायांतरण की प्रक्रिया नहीं होती है। यहाँ पे आज आपका जो चैप्टर है ये इसका टॉपिक कंप्लीट होता है। आज के लिए जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, कायांतरण किसे कहते हैं। इसमें आपको खाली इसकी परिभाषा ही लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है अग्नाशय ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोनों के नाम लिखिए। यहाँ पे आपको एड्रीनल ग्रंथि जो है, अग्नाशय ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि जो है, इनसे कौन से हार्मोन बनते हैं, उन हार्मोन के आपको नाम बताने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये है गॉइटर रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, उस हार्मोन का नाम लिखें। यानी आपको इसमें लिखना है कि गॉइटर, जिसको गलकंड रोग भी कहते हैं, ये किस हार्मोन की कमी से होता है, उस हार्मोन का आपको नाम लिखना है। लास्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, इसमें आपको लिखना है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया है। पीयूष ग्रंथि अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। थैंक यू।